प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से ये कार्य को मैंने प्रारंभ किया और मैं बहुत खुश हूँ कि ये कार्य आज लगातार लोगों तक पहुंच रहा है। मैं तो एक माध्यम हूँ। मैं एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे साई वाणी के माध्यम से पूरे विश्व को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। ये अंधेरा झट रहा है, दुख का, हमारे जीवन में आने वाले समस्याओं का। हमें जो भी दुख होता है जीवन में, उस दुख को कम करने की क्षमता हमारे ही अंदर है। और भाई और बहनों, मैं विश्वास देना चाहता हूं कि ये करने के लिए हमें बहुत ही शांति से, सरलता से, माध्यम से ध्यान को अपनाना पड़ेगा। साई वाणी को सुनना है साधना चैनल के माध्यम से। साधना हमारे जीवन की भी हमें करना है। मैं तो पहले शुक्रगुजार हूँ मेरे पूरे साई भक्तों का, जिन्होंने मुझे ये करने के लिए शक्ति दी है, मौका दिया है और साई बाबा ने मुझे इस कार्य के लिए चुना है। मैं नहीं कहता हूं कि कोई बाहर की शक्ति आपको बदलेगी। आपको वही शक्ति बदल सकती है जो आपके अंदर है और जो आप में अंदर से बदलाव ला सकती है। और इसी माध्यम से, इसी चीज से हमें अपने जीवन में बदलाव लाना है और वो लाने का प्रयास हम करेंगे, उसमें कोई शक नहीं, कोई दोहरा नहीं। भाई और बहनों, एक बात मैं कहानी से, बहुत प्रीतिपूर्ण कहानी आपको बताना चाहूंगा। ये कहानी सच में आपके जीवन में बदलाव ला देगी, क्योंकि हमें हमारे जीवन में साई क्रिया करना है, साई ध्यान करना है और उसी के माध्यम से साई वाणी सुन के अपने ही जीवन में बदलाव लाके अपनों के जीवन में बदलाव लाना है। पहले अपने खुद में लाना है और फिर अपनों में लाना है। दोनों का मिलन करना, दोनों का मिलाप करना ही आपके जीवन का लक्ष्य है। हमें यहां से निकलना है और कहीं पहुंचना है। लेकिन निकलना और पहुंचने का जो रास्ता है, जो बीच का रास्ता है, उसी को हम जीवन कहते हैं। और वो इसीलिए मैं कहने चाहूंगा, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और हमारा संकल्प क्या है? कौन सा संकल्प हम लेना चाहते हैं? दृढ़ता और विश्वास अगर हमारे जीवन में नहीं होगा और हम किसी लक्ष्य के प्रति अगर अड़िग नहीं होंगे, हमारा कोई उद्देश्य नहीं होगा, हम नहीं पहुंचेंगे। कभी नहीं पहुंचेंगे, कतई नहीं पहुंचेंगे। हमें पहुंचना है और हमें पहुंचने के लिए हमें चलना पड़ेगा। हमें लगातार कुछ लक्ष्य के प्रति दौड़ना नहीं, बल्कि चलना पड़ेगा। क्योंकि कंसिस्टेंसी, सातत्य जो बदलाव ला सकता है ना, कोई एक दिन में नहीं कर सकता। एक बहुत बड़ा पत्थर था, उसके ऊपर समंदर की हर दिन लहरें गिरती थी। पत्थर ने बोला, अरे मैं पत्थर हूं, काला पाषाण हूं मैं, आप ये पानी की लहरें मेरा क्या बिगाड़ देगी? कुछ नहीं होगा। उसमें बहुत गर्व था, घमंड था। और एक साल के बाद वही समंदर की लहरें आती थी, लेकिन पत्थर वहां नहीं था। क्योंकि लगातार वो लहरों के टकराने से पत्थर भी पिघल गया। भाई और बहनों, बुरे विचारों को दूर करना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवत गीता में विकार हुआ अर्जुन को। क्या विकार हुआ? कि मैं अपनों के साथ क्यों लड़ू? पाश्चेताम पांडुपुत्रा नाम आचार्य महतिम चमो व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रे न तव शिष्य न धीमता। बहुत बड़े 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 एक कौरव में भी बहुत विद्वान थे, महान लोग थे, लेकिन वो नीति के साथ नहीं थे। और जहां भगवान कृष्ण थे अर्जुन के साथ, वहां धर्म था, नीति थी, विचार थे, अपने षड्विकार पर काबू पाने वाले सभी 5 पांडव थे। इसीलिए भगवंत ने उनको साथ दिया और उनकी जीत हो गई। हमारे जीवन में जो भी दुख है, जो भी निराशा है, जो भी निगेटिविटी है, हमें कोई कुछ, बहुत सारे लोग हैं, 150 करोड़ तक हम पहुंच चुके हैं लगभग, हमारी आबादी है इतने बड़े भारत देश में। आज बहुत सारे बच्चे हैं जो आज भी निगेटिविटी में जूझ रहे हैं, डिप्रेशन के कारण जूझ रहे हैं। इन्हीं के लिए तो ये साईवानी शुरू हुई है। मैं अध्यात्म को यहाँ ज्ञान देने के लिए नहीं खड़ा हूं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के प्रति हम साईवानी से कटिबद्ध है। साईवानी.org में जब आप जाओगे तो आप सब कुछ देख पाओगे कि जो हम कार्य करने जा रहे हैं, साई बाबा की वाणी है। क्योंकि साई बाबा ने सिखाया है श्रद्धा और सबूरी। ये श्रद्धा सबूरी के साथ साथ मैंने थोड़ा सा ध्यान में अपने जीवन में बदलाव लाया पहली बार। तो मुझे प्रारंभ करो, जारी रखो का एक नया मंत्र मिला और मैंने आप सबके साथ साझा किया। क्या है ये जीवन? इतना सुंदर है भाई। मैं सबको कहना चाहूंगा कि आपको इस कहानी से बोध लेना चाहिए। मैं कहानी अभी प्रारंभ करना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा इंसान अपने ही राज्य में एक
खेती बाड़ी का काम कर रहा था। बड़ा था उम्र से, 40-50 साल उम्र उसकी हुई थी लगभग, और बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसको कुछ बहुत आमदनी नहीं होती थी, उसको और ज्यादा चाहिए। इंसान का क्या होता है ना, कितना भी मिलो कम ही लगता है, और चाहिए होता है, और चाहिए होता है। आपको पता है, पूरे धरती में एक ही ऐसा प्राणी है इंसान, वो इकट्ठा करके रखता है। एक भी जानवर इकट्ठा करके खाना नहीं रखता, फिर भी वो भूखा नहीं मरता। और इंसान इतना इकट्ठा करता है कि वो खा खा के मर जाता है। इस देश में बहुत सारी बीमारियां ऐसी है, ज्यादा खाने से हो रही है। कम खाने से लोग कम मर रहे हैं, ज्यादा खाने से ज्यादा मर रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज से लेकर हर बीमारी उनको जूझ रही है। ये बात ठीक से समझो। और वो खेती बाड़ी कर रहा था। एक दिन उसी के गांव में एक बहुत बड़े फकीर का आना होता है, और फकीर वहां कहानी बताते कि कहानी जीवन में बदलाव लाने की कहानी बनने के बाद वो उनके पास जाता है और बोलता है, मैं गुरु आपके पास आया हूं, मुझे आपसे ज्ञान चाहिए, मुझे थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए और बताइए कि मुझे बहुत अच्छी तरह से तरक्की करनी है। तो वो उनको एक सुझाव देते हैं, तुम देख, तू इस तेरी खेती कर रहा है, यहाँ तो तुझे ज्यादा कुछ आमदनी नहीं हो रही है, तो ऐसा कर, ये खेती वगैरह यही रहने दे, और तू एक दूसरी जगह पे जाके नई खेती खरीद ले, और वहां तू जब खोदने लगेगा तो तुझे 101% नहीं कि बल्कि विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि तुझे कहीं ना कहीं तो वहां सोने की खदान मिलेगी, या फिर हीरे मिलेंगे। तू पूरे देश में, भारत में भ्रमण कर और ढूंढ ले ऐसी जगह जहां तुझे असली हीरा क्या है वो मिलेगा, और उसमें तेरी आमदनी हो जाएगी। वो अपने घर वालों को बता के निकल जाता है। निकलने से पहले एक दिन क्या होता है पता है क्या, उसी को अपने खेती में एक कोहिनूर हीरे टाइप एक हीरा मिलता है। लेकिन उसको लगता है ये खेलने की चीज है, उसको उसका कोई पारख नहीं थी, उसको सच्चाई पता ही नहीं थी। वो जो उसको चीज मिली थी वो दिखने में अच्छी थी, बट वो घर लेके आता है, फिर उसके बच्चे उसके साथ खेलते हैं, और वो ऐसे ही वो रख के तीसरे दिन के बाद वो भारत भ्रमण के लिए निकलता है, क्योंकि उसको हीरे ढूंढने होते हैं तरक्की के लिए। बहुत घूमता है, 10 साल कुछ नहीं मिलता है। लेकिन इस 10 साल में क्या होता है ना, उसको हीरा कैसे परखना चाहिए इसका पूरा ज्ञान मिल जाता है। और फिर 10 साल के बाद थका मांझा वो फिर से अपने घर आता है। बच्चे भी बड़े हुए होते हैं, घर भी अच्छा होता है, और वो देखता है कि अपने बच्चे, जो 3 दिन पहले उसको चीज मिली थी अपने ही खेत में, उसको वो देखता है और देख के एकदम खुश हो जाता है और छलांग मारने लगता है। क्योंकि उसको 10 साल में अकल आई थी कि हीरे को तराशने की, पहचानने की, और उसके खेत में ही जो मिला था वही एक असली हीरा था, और उसकी जिंदगी उसमें बदल जाती है। अपने को जो जीवन मिला है ना भाइयों, वो उस हीरे की तरह है। कुछ लोग जीना भूल ही चुके हैं, उनको पता ही नहीं कि ये जीवन ही हीरा है, और उसको सिखाने की ताकत ही आपको अध्यात्म देता है। एक बहुत बड़ी शक्ति साई वाणी के माध्यम से आपको इस ज्ञान से मिलेगी, और ध्यान करने से आपको अपने जीवन के मूल्यों को तराशने की शक्ति मिलेगी, जिसके आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आज का जो साई वाणी का उद्देश्य है, यही उद्देश्य है कि अपने को अपने जीवन में, क्योंकि शरीर मरेगा आत्मा नहीं मरेगा, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयंत्यापो न शोषयति मारुतः। ये आत्मा कभी नहीं मरता है, ये सिर्फ और सिर्फ बदलाव लेता है, इस शरीर से उस शरीर में, उस शरीर से उस शरीर में, उसी प्रकार कार्य रहता है। और अपने जीवन का लक्ष्य और कार्य हमें तय करना है। यही तो हमारा जीवन में कुछ करने की शक्ति होती है ना। ये तो हम भूल ही चुके हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा हमें क्या करना चाहिए। इसी प्रकार जो इंसान अपने जीवन में ध्यान करेगा, साई वाणी सुनेगा, साई क्रिया करेगा, साई ध्यान करेगा, अपने जीवन में सही गुणों को पहचानने की क्षमता उसमें आएगी, और इसी जीवन को वो बदलने का काम करेगा। यही तो हमारी शक्ति है, यही तो हमारी पावर है, यही तो हमारे जीवन में कहीं पहुंचने की आनंद है, मनीषा है। और इसी के कारण हम जूझ चुके हैं, हम बहुत सारी चीजों से कंफ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि मन शांत नहीं है, इसलिए आनंद नहीं मिलता है। एक बार गौतम बुद्ध और आनंद, उनका जो चचेरा भाई था, उन्हीं के साथ 40 साल रहा, वो दोनों जंगल से जा रहे थे, और जाते जाते आनंद बहुत बेचैन था सुबह से। गौतम बुद्ध ने देखा आनंद तो बेचैन बहुत है, उसका मन द्विधा मनस्थिति में है, वो मन के मन ही बहुत विचार कर रहा है, किसी भी चीज में फर्म नहीं हो रहा है, शांत नहीं हो रहा है। तो एक जगह से जाते समय बीच में एक झरना था, तो झरने रास्ते में ही था, और चलते चलते
वहां से वो झरने को मतलब पार करके आगे चले जाते, और कुछ समय के बाद वहां से एक बैलगाड़ी भी चली जाती। जब गौतम बुद्ध और आनंद उस वहां से गुजरे थे, तो झरने का पानी एकदम स्वच्छ था, एकदम सुंदर था, एकदम ऐसा प्रसन्न लग रहा था, एकदम खिलखिलाता पानी, ऐसा एकदम स्वच्छ पानी जिसमें से एकदम आर पार दिख रहा था, एकदम एकदम मधुर, एकदम स्वच्छ पानी दिख रहा था। और बैलगाड़ी जाने से वो पानी बिल्कुल गंदा हो जाता है। आनंद की बेचैनी देख के, उसके और तरफ 2-3 बार देख के, गौतम बुद्ध थोड़ा आगे जाने के बाद बोलते, आनंद मुझे प्यास लगी, मुझे पानी पीना है। आनंद इधर उधर देखता है और वहीं से दूसरा एक झरना देखता है, तो वहां से पानी लाने के लिए निकलने वाला था, बोलते नहीं नहीं नहीं, मुझे यहां से नहीं पानी पीना है आनंद, जहां से हम अभी पिछले थोड़े समय पहले से आए हैं और जो झरना था रास्ते में लगा हुआ, वहीं से पानी पीना है। जब वो निकले थे गौतम बुद्ध और आनंद, तो वो पानी स्वच्छ था। तो आनंद लगा, अरे प्रभु जी ऐसा, गुरु जी आज ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वही झरने से चाहिए? गुरु का आदेश होता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस भूमिका के साथ वो जुड़ जाते हैं और पानी लाने के लिए निकल जाता है वो। लेकिन वो जैसे आनंद उस झरने के पास पहुंचता है, तो वहां से कुछ जानवर है, कुछ बैलगाड़ियां चली जाती है, तो वो पानी एकदम गंदा पानी हो जाता है। आनंद ने सोचा, ये पानी मैं गुरु जी को पीने के लिए, गौतम बुद्ध जी को पीने के लिए कैसे लेके जाऊं? फिर वो वहीं से वापस खाली हाथ आता है और फिर दूसरी जगह पे बोलता है, गुरुजी वो तो पानी गंदा हो गया, मैं दूसरी जगह से आपको पानी लेके आता हूँ। नहीं नहीं आनंद, मुझे वहीं से पानी पीना है जहां तुम लेने गए थे। फिर आनंद वापस चला जाता है और देखता है कि थोड़ा समय जाने के बाद पानी स्वच्छ होने लगता है, क्योंकि गंदा पानी नीचे बैठता है और ऊपर से स्वच्छ पानी बहने का प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 2-3 घंटा आनंद वही बैठता है, शांत बैठता है, एकदम शांत। और जैसे ही शांत बैठता है, तो पानी स्वच्छ होने लगता है, मिट्टी मिट्टी वहां की पूरी तरह से नीचे जमीन के पास जाने लगती है। इतना प्रदूषित वातावरण हुआ है। सुबह उठो, टीवी चालू करो, न्यूज, मोबाइल देखो, व्हाट्सएप देखो, न्यूज, इंस्टाग्राम फेसबुक देखो, गंदी गंदी न्यूज। ये सब इतना बर्बाद कर रहा है अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी शक्तियों को, कि सब बुरे विचार ही 90% आपके मन में जा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में कितने बच्चे उठ के आज साधना कर रहे हैं, मुझे बताओ? 2-2, 3-3 बजे तक तो लोग जगते हैं और 4-4:30 बजे सोने जाते हैं, 12-1 बजे तक सोते रहते हैं। पूरा चक्र ही बदल चुका है भाई और बहनों। इसीलिए मन के दूषित विचार निकालना जरूरी है। 2-3 घंटे के शांत बैठने के बाद आनंद को, उनके मन में जो द्विधा चल रही, मनस्थिति चल रही थी, वो स्थिर हो जाती है। आनंद पानी भर लेता है और स्वच्छ पानी गुरु जी के पास, गौतम बुद्ध जी के पास लेके आता है, और पानी देने समय वो हंसने लगते हैं। और फिर आनंद को समझ में आता है कि गौतम बुद्ध जी ने वहीं से पानी लाने को क्यों कहा, क्योंकि अपने मन में जो बुरे विचार आते हैं, गंदे विचार आते हैं, उनको शांत करने की शक्ति है मेडिटेशन। इसीलिए तो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि साई ध्यान, साई क्रिया, प्राणायाम से शक्ति बढ़ेगी, और साई ध्यान और साई क्रिया से आपके जीवन में बदलाव आएगा भाई और बहनों। इसी के माध्यम से जीवन को बदलना पड़ेगा, निखारना पड़ेगा हमें। जीवन को बदलना अगर है, तो आपको शांत बैठना पड़ेगा, और 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स आपके जीवन को बदल देंगे। क्या फर्क पड़ता है? अगर गंदे विचारों से दूर रहना है, तो स्वच्छ करने पड़ेंगे मन को। चाय का बर्तन देखा है कभी? चाय बनाने से तुरंत साफ करके रखते हैं, और बिना साफ किए वैसे ही रखेगा तो दूसरे दिन उधर चाय करो, तीसरे दिन उधर चाय करो, चौथे दिन उधर चाय करो, एक दिन उसके ऊपर गंदगी इतनी बढ़ जाती है कि बर्तन दिखता ही नहीं, पूरी गंदगी दिखती है। लेकिन वही चाय का बर्तन अगर हर दिन साफ करके रख देंगे, तो वो तो स्वच्छ बर्तन जैसा बर्तन दिखेगा। उसी प्रकार आए हुए मन में बुरे विचारों को हर दिन अगर मेडिटेशन के माध्यम से साफ करेंगे, तो हमारा मन भी स्वच्छ रहेगा, विचार भी अच्छे रहेंगे, कार्य भी अच्छा बनेगा, और हम हमारे जीवन में एक सक्सेसफुल, एक कामयाब इंसान के तौर पर पेश आएंगे। हमारे लक्ष्य को हम पाएंगे और जीवन को हम सार्थक बनाएंगे। कहानियों का मतलब क्या है? साई वाणी के माध्यम से साई बाबा ने पूरे अपने जीवन में जो भी बदलाव दिया, साई वाणी का जो ये अध्यात्म के माध्यम से जोड़ के मैं जो कहने जा रहा हूं भाई और बहनों, ये यही विचार है
कि इसी विचारधारा को आत्मसात करके अपने जीवन में बदलाव लाना। ये बदलाव तभी आएगा जब आप अंदर से बदलना चाहोगे, ऐसे नहीं आएगा। आप सोचोगे खाली प्रसाद खाने से या मंदिर में दर्शन करने से बदलाव आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। वो तो एक माध्यम है आपको शांत करने का, एक जगह पे लाने का। लेकिन जब तक आप अपने मन को शुद्ध नहीं करते, और मन को शुद्ध करने का एक ही माध्यम है, वो है मेडिटेशन, साई क्रिया और साई ध्यान। लगातार मैं अभी इस कार्य को पूरे भारत में, अपने सभी राज्यों में, सभी जिलों में, सभी तालुकाओं में, सभी गांव में साई वाणी मोहल्ला, साई वाणी चावड़ी क्लिनिक के माध्यम से हम लोगों तक लेके जा रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के प्रति तो हम कटिबद्ध है ही, लेकिन पुणे स्थित जो हमने साई बाबा का जो एक बहुत बड़ा सेंटर बनाया है, वो अभी आखिर में आपको इसी वीडियो में दिखेगा। ये सेंटर में हम मेडिटेशन सिखाना चाहते हैं लोगों को। वही मेडिटेशन है आपके पास, दूसरी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। सबसे सुंदर मंदिर तो हमारा शरीर है। इस मंदिर को जानने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। गौतम बुद्ध जी ने जो अपने जीवन में संदेश दिया है, महावीर ने जो संदेश दिया है, जो जो ऋषि मुनियों ने, महान लोगों ने जो संदेश दिए, यही तो संदेश है। कहाँ ढूंढ रहे हो बाहर? पूरी जिंदगी बाहर ढूंढते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। जिस दिन अंदर ढूंढने लगोगे, कुछ बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये क्रिया क्यों कह रही है? मेडिटेशन का मतलब क्या है? सुख शांति का मतलब क्या है? समाधान का मतलब क्या है? कितना लगता है? हमें इकट्ठा करने की गलत चीजों की जरूरत नहीं है। अगर हम हमारे इंद्रियों पर काबू पाएंगे, काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, इन शक्तियों को अगर हम जीत जाएंगे, तो कौन रोकेगा आपको जीतने के लिए? अर्जुन के पास क्या था? बहुत चंद चीजें लेके कुछ लोगों ने जीवन बदला है। अपने जीवन में जो बड़े बड़े लोगों ने कार्य किया है ना, उनके पास कोई पूंजीपति नहीं थे, वो बहुत पैसे वाले नहीं थे, बहुत रसूखदार वाले नहीं थे, बड़ी बड़ी बिरादरी का उनके पास कोई शिक्का नहीं था, कोई बड़े फैमिली से उन्होंने जन्म नहीं लिया था। जो भी उन्होंने शुरुआत की थी, अपने में से शुरुआत की, अपने अंदर से शुरुआत की, और लोगों तक को फैल गए। क्योंकि चंदन के पेड़ को बताना नहीं पड़ता भाई और बहनों, वो चंदन का है, क्योंकि उसकी खुशबू आती है। यही तो जीवन की कला है। जिस दिन आपके अंदर की खुशबू आने लगेगी, आपको किसी बाहर के खुशबू के ऊपर डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा। और यही तो मेरा सुझाव है। आओ, इस साई वाणी परिवार से जुड़ो। ये साई वाणी का जो मिशन अभी शुरू हुआ है, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और आखिरी में मैं इतना ही कहूंगा, भाई और बहनों, प्रारंभ करो, जारी रखो। प्रणाम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा, और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।